यह गीत आपकी बुक में दिया गया है। आज हम इसका अर्थ जानेंगे। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था। तो श्री कैफी आजमी जी का जो पहला नाम था वो अतहर हुसैन रिजवी था और बाद में उन्हें बाद के समय में उन्हें उनके कार्यों के लिए फिर कैफी आजमी जी के नाम से जाना गया। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नामक से मशहूर हुए थे। कैफी आजमी जी की गणना यानी कि गिनती प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं, श्री कैफी जी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश हमें मिलता है इनकी कविताओं में, और साथ ही साथ दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी। अपनी युवा अवस्था में ही ये मुशायरों में भाग लेना शुरू हो गए थे और इन्होंने खूब वाहवाही पाई। कैफी आजमी जी ने बहुत सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे बेहतरीन गीत भी लिखे। 10 मई सन 2002 को इस दुनिया से वे चले गए, अर्थात उनका देहांत हो गया, रुखसत हो गए। और कैफी जी की 5 कविता संग्रह किताबों के रूप में संकलित हैं, जैसे कि झनकार, जिनके नाम है झनकार, आखिर शब्द, आवारा सजदे, सरमाया, और साथ में मेरी आवाज़ सुनो किताब के रूप में प्रकाशित हुई। और कैफी जी को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले और भी जीवन में इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। कैफी जी कलाकार परिवार में से थे और इनके 3 बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी मशहूर फिल्मी अभिनेत्रियां भी रही। इनके बारे में आप सब जानते हैं। पाठ प्रवेश, move to the next page। पाठ प्रवेश में क्या बताया गया है, इस गीत में क्या कहा गया है कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। हर जीव जो है वो अपनी जिंदगी से प्यार करता है, कोई भी उसे खोना नहीं चाहता। हम भी अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। हमें छोटी सी तकलीफ होती है, हम करा उठते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, किसी न किसी तरह मुझे ठीक करो। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी मतलब जो जिसे बहुत भयानक बीमारी लग गई है, जैसे कि अभी देखो कोरोना के कारण कितने लोग जो थे वो चिंतित थे। जो लोग इससे ग्रस्त हुए वो प्रभु से यही कामना कर रहे थे कि हे प्रभु हमें हमारे जीवन को किसी न किसी तरह बचा लो। या कैंसर आदि रोगों से जो लोग ग्रस्त होते हैं वे अपने जीवन की कामना करते हैं और जीवन की रक्षा और सुरक्षा और उसे बचाने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनका हम सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। सभी जीव जंतु मनुष्य की भांति छोटे छोटे जीव जंतु भी अपने जीवन को बचाना जानते हैं। आप एक जीव पर पत्थर मारो तो तुरंत पीछे हट जाता है। वह जानता है कि उसने अपने जीवन को किस तरह से बचाना है, इसलिए अपने प्राणों पर संकट आया जानकर वह उसकी रक्षा के लिए मुकाबले के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उलट जो है वो होता है सैनिक का जीवन। वह एक आम व्यक्ति की तरह नहीं होता। एक सैनिक अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए जीता है और मरता है, लेकिन एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति केवल अपने हितों के लिए, अपने लिए ही जीता है। सैनिक जो है औरों के जीवन पर या आज़ादी पर जब आ बनती है तो मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़ा हो जाता है, अपने सीने पर गोली खाने के लिए भी खड़ा हो जाता है। और ये भी जानता है, भली भांति वह जानता है कि हो सकता है इस मुकाबले में वे अपनी जिंदगी और आज़ादी भले ही उसकी बच जाए, लेकिन अपने जो मानो उसके प्राण चले ही जाएंगे। क्योंकि जब भी एक सैनिक को शपथ दिलाई जाती है, जब वह फौज में भर्ती होता है तो हमेशा वो यही शब्द
शब्द लेता है कि वह अपने देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देगा। तो प्रस्तुत पाठ जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही लिखा गया। श्री चेतन आनंद जी ने जब फिल्म हकीकत बनाई तो उस समय उन्होंने कैफी आजमी जी से निवेदन किया कि वह इस फिल्म के लिए एक गीत लिखे, और कैफी आजमी जी ने फिल्म हकीकत के लिए यह गीत लिखा था जिसमें कि सैनिकों के दिल की आवाज है। जब सन 1962 में 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया, ये आक्रमण उसने हिमालय में तिब्बत की ओर से किया था, और उस समय भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था, और उस युद्ध में भारत की जीत हुई, भारत ने विजय पाई, और उसी की पृष्ठभूमि पर यह गीत लिखा गया है, यह गीत फिल्माया गया, और आज हमारे देश का हर देशवासी इस गीत को गुनगुनाता है। इस गीत में सैनिकों के दिल की आवाज है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। जो भी उन्होंने किया देश की सुरक्षा के लिए, हित के लिए जो कार्य उन्होंने किए, उन पर उन्हें अभिमान है, उन्हें गर्व है, क्योंकि एक सैनिक हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर गर्व महसूस करता है, अभिमान महसूस करता है कि उसका जीवन उसके देश के लिए काम आया। और साथ ही साथ वह अपने अन्य साथियों से कुछ अपेक्षाएं भी रखता है। वह चाहता है कि जिस तरह उसने बलिदान दिया तो अन्य साथी भी, उसके अन्य साथी भी उसी तरह देश की सुरक्षा करें, और देश के लिए अगर जान देने की बारी आए तो वो कभी भी हिचकिचाए नहीं। और इस गीत के माध्यम से वे सब हमसे यही कह रहे हैं, हम और आप ही हैं। आइए इस गीत को पढ़कर हम जाने कि वह उनके दिल में अन्य सैनिकों के लिए क्या भावनाएं हैं। कर चले हम फिदा, सभी बच्चों ने इस गीत को लर्न करना है, क्योंकि कल 26 जनवरी है और मैं चाहती हूँ फिर एक दिन हम क्लास में इसे गुनगुनाएंगे। बहुत ही जोश भरने वाला बात, जो भी भारत की अपने देश को प्यार करता है उसके दिल में जोश भरने वाला ये गीत है। इसका अर्थ हम जानेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बागबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सबसे पहले जो कठिन शब्द आ रहे हैं उसका अर्थ आप लिखोगे। फिदा का अर्थ है बलिदान, फिदा का अर्थ है बलिदान। जानो तन शरीर और प्राण, हवाले का अर्थ है भरोसे, और थमती गई का अर्थ है रुकती गई। नब्ज का अर्थ है नस, गम का अर्थ है दुख, बांकपन का अर्थ है जवानी का जोश या जज्बा, और इन सब पंक्तियों में वीर रस की प्रधानता पाई गई है। तो आइए शुरू करें इसे। इसमें सैनिक कहते हैं कि साथियों, मैं और मेरे अन्य साथी सैनिक भी इस देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से आज जा रहे हैं। मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी, हम देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारे हवाले है, और अब अपने देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वह तुम्हारे कंधों पर है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। वे कहते हैं कि अब देश के लिए लड़ते लड़ते, जब ऐसी परिस्थिति है कि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी जो
नसें हैं वह रुकने लगी हैं, क्योंकि बर्फीली घाटियों में ये युद्ध हो रहा था और बर्फ से ढकी हुई ठंडी घाटियों में जहाँ की तापमान जो है वह जो माइनस में होता है, वहाँ पर वे कहते हैं कि हमारी जो नसें हैं वो ठंड के कारण अब जमने लगी है। देश के लिए लड़ते लड़ते अब हमारी सांसें रुकने लगी हैं और हमारी नसें जो है वो ठंड के कारण रुकने लगी हैं। फिर भी हम ठंड से, बर्फ से ढकी हुई सीमाओं पर लगातार फिर भी बढ़ते रहे, कदम उनको न रुकने दिया। वे कहते हैं कि बर्फ से ढकी हुई सीमाओं पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे और देश की सुरक्षा के लिए अगर हमारे सर भी कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अगर हमारे सिर भी कट गए तो हमें इस बात का कोई भी दुख नहीं होगा। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, और जो सिर, जो भारत के हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया, तो वह जो मान सम्मान है, हमारे देश का मान सम्मान है, हमने उस पर आंच नहीं आने दी, उसे कम नहीं होने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब हमारा तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते में अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। वे कहते हैं कि मरते मरते भी आखिरी क्षण तक हमारे मन में देश के लिए बलिदान देने का और देश के लिए लड़ने का, संघर्ष करने का जो जोश था वे आखिरी क्षण तक बना रहा। मतलब क्या आपने देखा होगा कि एक सिपाही अंतिम क्षण तक, आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ता है और लड़ते लड़ते ही कई बार उसकी जो सांसें हैं वह बंद हो जाती हैं, वह रुक जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वे सैनिक अन्य सैनिकों को कह रहे हैं कि अब ये देश जो है, इसकी भागदौड़ जो है वो तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे भरोसे है और तुम्हें ही इसकी सुरक्षा करनी है, तुम्हें ही इसका देशवासियों का, देश का ख्याल रखना है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती है। जिंदा मतलब जीवित, मौसम मीन्स अवसर, और रुत का अर्थ यहाँ पर आएगा ऋतु। हुस्न का अर्थ है सुंदरता, इश्क का अर्थ है प्रेम, रुस्वा का अर्थ आएगा बदनाम करना। और ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं, जैसे कि हुस्न, इश्क, रुस्वा, खून, ये सब उर्दू भाषा से लिए गए शब्द हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें सैनिक अन्य सैनिकों को कह रहे हैं कि जिंदा रहने के, जीवित रहने के, जीवन के सुखों को भोगने के तो अवसर तुम्हें बहुत मिलेंगे जीवन में, परंतु जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने, देश के लिए अब बलिदान देने का जो अपुण्य अवसर है वो केवल आज ही आया है, वो बार बार नहीं आता। सैनिक कहते हैं ये अन्य सैनिकों से कि जीवित रहने के अवसर जीवन में एक सैनिक को बहुत बार मिलते हैं, परंतु देश के लिए बलिदान देने का जो पुण्य अवसर है वह कभी कभी ही मिलता है, वह रोज रोज नहीं मिलता। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती है। इस लाइन का मीनिंग करने से पहले हम इसको नीचे से क्लियर करेंगे कि जिस सैनिक ने शत्रु से लड़ाई नहीं की, या जो शत्रु से लड़ता हुआ, जो सैनिक शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं हुआ, उसने अपनी धरती माता की सुंदरता और उसके प्रति जो प्रेम की भावना है उसको बदनाम किया। अर्थात जिस सैनिक ने अपने सीने पर देश के लिए गोली नहीं खाई,
उसने अपनी धरती माँ की सुंदरता और इश्क, जैसे कि एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता पर मोहित होकर उससे प्रेम करता है। यहाँ प्रेमिका कौन है? धरती माता। एक सैनिक के लिए उस प्रेमिका जो है वो धरती माँ है। और जिस सैनिक ने शत्रु से लड़ाई नहीं की, वह शत्रु से लड़ा नहीं, खून से लथपथ नहीं हुआ, उसने अपनी धरती माँ की सुंदरता और प्रेम को रुस्वा किया, मानो बदनाम किया। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जैसे एक दुल्हा अपनी सजी धजी दुल्हन के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, वैसे यह धरती आज दुल्हन के रूप में सजी हुई है। कहता है कि ये जो धरती है वह दुल्हन के रूप में है और इसकी लाज की रक्षा करने का जो कर्तव्य है वह एक सैनिक के कंधों पर आता है। और जिस अपने देश की सुरक्षा के लिए दुल्हन रूपी धरती माँ की लाज की रक्षा उसे ही करनी है। अब ये हमने तो ये कर्तव्य निभाया है, अब ये जिम्मेदारी जो है वह तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे भरोसे अब यह बदल है और तुम्हें भी अपने कर्तव्य को निभाना। क्लियर टू यू? क्लियर? और जो ऊपर है ना लाइन, इसमें ये भी बता सकते हैं कि जो सैनिक शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ हुआ है, वही सैनिक वास्तव में अपने देश से प्रेम करता है। और जो जिसने ऐसा नहीं किया, मानो उस सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। जिसने अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया, जो खून से लथपथ नहीं हुआ, वह सैनिक अपने देश से प्रेम नहीं करता। क्लियर? मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें जो कठिन शब्द है पहले आप उनके अर्थ लिख लीजिए। राह मीन्स रास्ता, कुर्बानी मीन्स बलिदान, वीरान मीन्स सूनी, सुनसान कह लो जहाँ कोई आता जाता नहीं है। काफिले मीन्स यात्रियों के समूह। आपने देखा होगा कि 5-10 आदमी जो है वो गाड़ियों में बैठकर काफिले के रूप में, समूह के रूप में आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उसे कहा जाता है काफिला। फतेह है जीत, फतेह का अर्थ है जीत। जश्न का अर्थ है खुशी मनाना। जश्न का क्या अर्थ है? खुशी मनाना। सर से कफन साथियों, या सर पर कफन बांधना में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मृत्यु के लिए तैयार रहना, सर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इसमें सैनिक कहते हैं कि बलिदान देने का जो सिलसिला है, बलिदान देने का जो सिलसिला उन लोगों ने शुरू किया है, मतलब हमने शुरू किया है। अब कुर्बानी देने की जो वो राह है वो वीरान नहीं होनी चाहिए। जो हमने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिए, अब वह राह सुनी नहीं पड़नी चाहिए, सुनी नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, और देश के लिए बलिदान देने के लिए तुम नए नए काफिले मतलब जत्थे तैयार करते ही रहना। अर्थात वे लोग जो देश से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के काफिले तुम्हें तैयार करने हैं और बलिदान देने की उस राह की ओर अग्रसर होना है। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। कहते कि हमने तो चीन से युद्ध करके चीन के
सैनिकों से युद्ध करके जीत हासिल कर ली है और हमने उसका जश्न भी मना लिया है, उस खुशी को भी मना लिया है। क्योंकि जब हम किसी काम को करने के बाद जीत हासिल करते हैं तो ही हम उसे उस खुशी को मनाते हैं, उस जश्न को मनाते हैं। पार्टी करते हो आप लोग भी, जब आपको कोई प्राइज मिलता है या आप किसी चीज में फतेह हासिल करते हो तो आपका मन करता है कि हम खुशी मनाएं, अपने मित्रों के साथ मिलकर खुशी मनाएं। तो इसी तरह में सैनिक कहते हैं कि हमने तो जीत हासिल करी और हमने खुशी भी मना ली, जश्न भी मना लिया, लेकिन अब तुम्हें भी उस जीत को, शत्रु अगर देश पर प्रहार करता है तो तुम्हें उन्हें हराकर जीत हासिल करनी है और उसके बाद जीत का जश्न भी मनाना है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अब जो उनकी सांसें हैं वो थम रही हैं और वो मौत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात वे मृत्यु के निकट हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम भी देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये देश तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारे हवाले। इन लाइन्स को मैं दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं वह राह अब सूनी नहीं होनी चाहिए, वह राह वीरान नहीं होनी चाहिए। देश के लिए बलिदान देने के लिए लगातार नए नए काफिले तुम्हें ही तैयार करने हैं और तुम्हें उस राह पर आगे बढ़ना है। एक बार हमने जो ये संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, जीत हासिल की, उसका जश्न हमने मना लिया, लेकिन अब तुम्हें देश के लिए कुछ करना है, जीत हासिल करनी है और फिर उसके बाद तुम्हें भी ये जश्न मनाने का मौका मिलेगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अर्थात अब वे मरने के निकट हैं और जिंदगी जो मौत को गले लगाने के लिए तैयार है, तुम भी तैयार हो जाओ और अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब यह देश तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारे हवाले। क्लियर टू यू? सो नेक्स्ट पैराग्राफ and back exercise we will do in the next lecture. Thank you all.